तो बेटा खुशामदीद है आपका। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। तो आइए देखते हैं क्या है न्यूक्लिक एसिड्स। बेटा आप सबने सुना होगा जेनेटिक मटेरियल। पेरेंट्स अपने कैरेक्टर्स ट्रांसफर करते हैं टू देयर ऑफस्प्रिंग्स विद द हेल्प ऑफ ए मटेरियल दैट इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। चाहे बैक्टीरिया की बात हो, वायरसेस की बात हो, प्लांट्स की बात हो, एनिमल्स की बात हो, प्रोकैरियोट्स की बात हो या यूकैरियोट्स की बात हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक प्रॉपर्टी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या मटेरियल है? वो मटेरियल जिसकी मदद से पेरेंट्स अपने बच्चों को, प्रोजेनी को ट्रांसफर करते हैं अपने कैरेक्टर्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं दे एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। आपने सुना होगा डीएनए, आपने सुना होगा आरएनए। कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि बैक्टीरिया हो या यूकैरियोटिक सेल्स हो तो वहां पर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। सारे यूकैरियोटिक सेल्स में, सारे प्रोकैरियोट्स में और कुछ वायरसेस एंड सम वायरसेस, उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और कुछ वायरसेस होते हैं उनमें डीएनए के बदले आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। आपने पढ़ा है जब हमने सेल बायोलॉजी में डिस्कस किया है बैक्टीरिया क्या है, वायरसेस क्या हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल बिलोंग्स टू ए क्लास, उस क्लास को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। चाहे हम डीएनए की बात करते हैं चाहे आरएनए की बात करते हैं, दे आर न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या काम करते हैं? दे एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल की मदद से एक ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, क्योंकि उसमें उसी के हिसाब से जेनेटिक मटेरियल गिव्स राइज टू कोड्स फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बनाएंगे एंजाइम्स, एंजाइम्स से आएंगे केमिकल रिएक्शंस और आएगा कैरेक्टर। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में प्रोटीन्स जो बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, प्रोटीन सिंथेसिस जब तक नहीं होगी तब तक एंजाइम्स नहीं बनेंगे। तो बेटा एक तो मैं बात कहूंगा जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, और दूसरा मैं कहूंगा प्रोटीन सिंथेसिस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरिया में, प्लांट्स में, यूकैरियोट्स में, एनिमल्स में ये जो जेनेटिक मटेरियल और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हीं को बेटा हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। तो अब आप कहेंगे, तो फिलहाल मैं आपको बताता हूं, न्यूक्लिक एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स एज दे एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एंड दे आर responsible for, they are helping in the protein synthesis. They are acting as genetic material, at the same time they help in protein synthesis. अगर आप देखेंगे बेटा, these nucleic acids they are made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus. याद रखिए, न्यूक्लिक एसिड्स मैंने बोला दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स विच एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एंड हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। दे एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एंड हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। याद रखिए बेटा, these nucleic acids are very large molecules. In fact, I can use the word largest molecules. न्यूक्लिक एसिड्स जो बेटा हैं, दे आर
लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दे आर लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल. दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एक वर्कर हैं, ही वॉज ए डॉक्टर इन आर्मी, उनका नाम था फ्रेडरिक मैशर. फ्रेडरिक मैशर जो है, इन्होंने 1869 में सबसे पहले आइसोलेट किए हैं न्यूक्लिक एसिड्स फ्रॉम द पस सेल्स. जो वाउंडेड सोल्जर्स थे, वाउंडेड जो जख्मी सोल्जर्स थे, वाउंडेड जो थे, उनके वाउंड्स में जो पस सेल्स हैं, उन पस सेल्स से इन्होंने रिकवर किया है पहली बार 1869 में न्यूक्लिक एसिड्स. और बेटा याद रखिए, इट वॉज एक्चुअली हॉटविक. कौन है? हॉटविक. 1884 उन्होंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड, याद रखिए, न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले किसने रिकवर किए? फ्रेडरिक मैशर ने. लेकिन फ्रेडरिक मैशर ने इनका नाम रखा था न्यूक्लिन. फ्रेडरिक मैशर ने इनका नाम क्या रखा? न्यूक्लिन. फिर आए हॉटविक 1884 में, उन्होंने कहा ये जो न्यूक्लिन है, जो फ्रेडरिक मैशर ने रिकवर किया है, आइसोलेट किया है, तो एक्चुअली यही करता है एक्ट एज हेरिडिटरी मटेरियल. ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हेरिडिटरी मटेरियल होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स जो होता है, ये होता है इसी की वजह से. तो न्यूक्लिन का हेरिडिटरी रोल जो है, इट वाज प्रपोज्ड बाय हॉटविक इन 1884. वाइल एज एक और वर्कर आए जिनका नाम है अल्टमैन. तो अल्टमैन ने 1889 में इस न्यूक्लिन का एसिडिक कैरेक्टर रिवील कर दिया और फिर न्यूक्लिन का नाम पड़ गया न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिक एसिड अब इनका नाम है. तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा टॉपिक जो है न्यूक्लिक एसिड्स है. न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? ये वो मॉलिक्यूल्स हैं which are very important biomolecules because they act as genetic material. They act as genetic material of all prokaryotes, eukaryotes and viruses. At the same time, nucleic acids help in the synthesis of proteins. आरएनए जो होता है, आरएनए के बहुत टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बताया है. एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए जो बनते हैं डीएनए से, वो पार्टिसिपेट करते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस. और आरएनए चूंकि न्यूक्लिक एसिड का एक टाइप है, तो मैं कह सकता हूं न्यूक्लिक एसिड्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. तो न्यूक्लिक एसिड्स आर लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल. They are containing carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus. Is that clear? Nucleic acids are very important biomolecules which are responsible, which act as genetic material in all prokaryotes, eukaryotes and viruses. At the same time, they help in protein synthesis. They are made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus, and they are considered as largest molecules of cell. न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं बेटा, सबसे पहले ये रिकवर किए हैं, आइसोलेट किए हैं फ्रॉम द पस सेल्स ऑफ वाउंडेड सोल्जर्स बाय फ्रेडरिक मैशर इन 1869 और उन्होंने नाम रखा था न्यूक्लिन. उसके बाद हॉटविक आ गए, उन्होंने कहा कि ये जो फ्रेडरिक मैशर ने न्यूक्लिन रिकवर किया है, दरअसल यही जेनेटिक मटेरियल, यही हेरिडिटरी मटेरियल होता है. इसी की वजह से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. तो हॉटविक ने ये प्रपोज किया.
उसके बाद एल्टमैन आए, उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लिन है जो फ्रेडरिक मिशर ने रिकवर किया है, विच एक्ट्स एज हेरिडिटरी मटेरियल, इट इज हैविंग एसिडिक नेचर, सो इट शुड बी नेम्ड न्यूक्लिक एसिड, और इसका नाम पड़ गया न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स बेटा हैं, इनके दो टाइप्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स की दो टाइप्स हैं, वन इज कॉल्ड डीएनए and second is called RNA. So nucleic acids are of two types. Nucleic acids exist in two forms. One is DNA, second is RNA. अब न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, ये क्या काम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, चलिए हम आगे देखते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा आपको कि डीएनए कैसा होता है और आरएनए कैसा होता है। तो डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड्स की कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स। कौन कौन सा? न्यूक्लिक एसिड्स के दो टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। तो बेटा चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये न्यूक्लिक एसिड्स कैसे होते हैं, ये कहाँ से बनते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मैंने फिलहाल अभी आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया है टॉपिक के साथ। न्यूक्लिक एसिड्स आर इंपॉर्टेंट वर्सटाइल मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। दे आर ऑफ टू टाइप्स, DNA and RNA. They are largest molecules of the cell and they act as genetic material in case of prokaryotes, eukaryotes and our viruses. At the same time, they help in protein synthesis. Recover पहले फ्रेडरिक मिशर ने किया, फिर एल्टमैन ने कहा कि एसिडिक है नेचर इनका, तो न्यूक्लिक एसिड्स नाम रह गया, और फिर हर्टविग ने बताया कि इनका जेनेटिक मटेरियल का रोल होता है, इनका हेरिडिटरी रोल होता है, तो हर्टविग ने 1884 में समझाया। अब न्यूक्लिक एसिड्स का स्ट्रक्चर कैसा है, टाइप्स कैसे होते हैं, वो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो बेटा टिल देन गुड बाय।